जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम रेशियो एंड प्रोपोर्शंस है। यूँ कहा जाए तो अनुपात व समानुपात के नाम से यह टॉपिक जानी जाती है और अपने आप में यह काफ़ी प्लेसमेंट रखती है। ठीक है, आज इसे हम थोड़ा सा बेसिक लेवल से लेके चलेंगे कि वास्तव में अनुपात और समानुपात क्या चीज़ होती है, अनुपात और समानुपात का मतलब क्या होता है। जैसे मैं ये कहूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ अनुपात व समानुपात। अनुपात व समानुपात, ये सारी चीज़ें दिख रही है कि अनुपात व समानुपात क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन्हें ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आप इतनी सारी चीज़ें तो जानते ही हैं कि अनुपात किसे कहते हैं, जहाँ पर कुछ ऐसे या ऐसे इस तरीके से चिन्ह दिखते हैं आपको। बट समानुपात में कुछ ये सारी चीज़ें चिन्ह आपको दिखती हैं। ठीक है, तो इनकी जानकारियाँ हम आपको बाद में बताएंगे कि ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, ये अनुपात और ये समानुपात। ठीक, अब ये ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले इसमें अगर दो राशियां होती हैं तो अनुपात व समानुपात में ये पता लगाया जाता है कि पहली राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी होती है या फिर दूसरी राशि पहली राशि की कितनी गुनी होती है। तो कुछ इस कदर या इस तरीके से जानी जाती है। जैसे मैंने कह दिया क्या, 3 संबंधित 4 है। ठीक है, 3 संबंधित 4 हैं, इन्हें किस और दूसरे तरीके से डिनोट किया जा सकता है, किस दूसरे तरीके से और लिखा जा सकता है, या किस और दूसरे तरीके से इन्हें प्रदर्शित किया जा सकता है, तो 3/4 से किया जा सकता है। ठीक है, 3 संबंधित 4 को 3/4 लिखा जा सकता है और इसी में पता चलता है कि 3 4 की कितनी गुनी है, 4 3 की कितनी गुनी है। अब पता करने के लिए दूसरे रूप में देख लीजिए कि 3 ऊपर है, 4 भाग डिवाइड, और जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं आपस में बंटवारे का संबंध दिखाता है। ठीक है, अब मैं ये कह दूँ 2 संबंधित 3 है, दूसरा 2 संबंधित 3 है, तो इसे आप 2 संबंधित 3 को आप 2/3 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगला अगर मैं कहूँ 3 संबंधित 7 है, 3 संबंधित 7 है, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसे 3/7 लिख सकते हैं। ठीक, अगला मैं कहूँ कि 3 संबंधित 10 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 3/10 लिख सकते हैं। अगला मैं कहूँ कि 2/3 है, 2/3 का मतलब 2/3। अगला मैं कहूँ कि 2/3 है, 2/3 का मतलब क्या, 2/3 की बात करते हैं, 2/3 की बात करते हैं, तो 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 को हम लिख सकते हैं 2 संबंधित 3। अगला मैं कहूँ कि 1/3, 1/3 का मतलब 1/3 होता है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1/3। ठीक है, अगला मैं कहूँ कि 3/4, 3/4 का मतलब 3/4, इसे हम लिख सकते हैं 3/4। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या, ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब अनुपात को हम ऐसे लिख सकते हैं बटे में, अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं और बटे को हम अनुपात में लिख सकते हैं। ठीक है, और हमेशा ये ध्यान रहे कि एक अनुपात का बंटवारा हमेशा क्रम से होता है। एक अनुपात का बंटवारा हमेशा कैसे होता है, क्रम से होता है। जैसे मैं कहूँ कि ABC 3 नाम के व्यक्ति हैं। ठीक है, ABC क्या है, 3 नाम के व्यक्ति हैं और इनका जो मकान है 3 संबंधित 4 संबंधित 5 के अनुपात में बटा हुआ है। ठीक है, इनका मकान क्या, 3 संबंधित 4 संबंधित 5 के अनुपात में बटा हुआ है। मैंने क्या कहा था, ABC 3 व्यक्ति हैं और इन 3 व्यक्तियों के जो मकान है 3 संबंधित 4 संबंधित 5 के अनुपात में बांटा गया है। जैसे अगर ये कहूँ कि ABC नाम के 3 भाई हैं और तीनों भाई को आपस में बंटवारा करना है, तो इनकी जो ज़मीनें हैं 3 4 5 के अनुपात में बढ़ती हैं। तो अगर मैं ये कहूँ A B और C 3 4 5 के अनुपात में बढ़ती हैं, तो यहाँ से A का मान क्या होगा, 3 होगा, B का मान 4 होगा और C का मान 5 होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अनुपात हमेशा क्या होता है, एक समान बंटवारे में बांटी जाती है। अनुपात हमेशा क्या बांटा जाता है, एक क्रम के लेवल से बांटी जाती है, मतलब क्रमानुसार बांटी जाती है। जैसे मैंने कहा कि ABC का जो अनुपात है 3 संबंधित 4 संबंधित 5 है, तो 3 इनका, 4 इनका, 5 इनका। ठीक है, अब मैं आगे अगर आप लोगों को क्वेश्चन दूँ, अगर आगे मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूँ कि 3 संबंधित 4, आगे मैं अगर ये कहूँ कि 3 संबंधित 4,
जैसे मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया और ये बोल दिया, ये जानकारी भी हमें होनी चाहिए कि 3 संबंधे 4 हुआ 8 संबंधे 11 में बड़ी राशि होगी या बड़ी राशि ज्ञात करें। ठीक है, बड़ी राशि होगी या बड़ी राशि क्या करें, ज्ञात करें। तो हम क्या कह सकते हैं, बड़ी राशि निकालने के लिए हम क्या कह सकते हैं, हम ऐसे ले सकते हैं, आप लोगों को क्या कहते हैं, फ्रैक्शन में बताया गया होगा कि जब दो भिन्न दिए गए, जैसे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 3/4, इसको लिख सकता हूँ 8/11, लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो आपको फ्रैक्शन में भिन्न में बताया गया होगा कि इनका इनसे 11 का 3 से 11 दिया 33 और 4/32। अब देखेंगे कि कौन सी बड़ी है, तो 33 बड़ी है। क्यों, 32 तो छोटा है ना, तो 33 बड़ा हुआ। अब 33 बड़ा हुआ तो राशि कौन सी बड़ी हुई, 3 संबंधे 4 राशि क्या हो गई, बड़ी हो गई। और छोटी कौन सी हो गई, 8 संबंधे 11 हो गई। लेकिन यही जो मैंने दिया है 3 संबंधे 4 8 संबंधे 11, सिर्फ ये 2 राशियाँ हैं। यदि ये 3-4 राशियाँ हो जाएंगी तब कैसे करेंगे, यदि ये 3-4 राशि हो जाएंगी तो थोड़ी सी एक और प्रॉब्लम आएगी हमारे ऊपर। जब एक और प्रॉब्लम आएगी तो हम क्या करेंगे, दूसरा रूल अपनाएंगे। ठीक है, दूसरा रूल अपनाएंगे क्योंकि हमें सारी चीज़ें देखनी है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, 1 मिनट। तो मैंने क्या किया, इसको मैं ये करूँगा, अगर मैं ये कहूँ 3-4 राशि अगर दे दिया तो मैं कौन सी विधि अपनाऊंगा जो आसान हो। 3/4 में इसको लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8/11 लिख सकता हूँ। देखिए भाई, हमें एग्जाम निकालना है, इसकी दृष्टि से हम कोई ना कोई ऐसी चीज़ें सोचेंगे जो सब पर लागू हो। तो 3/4 है और 8/11 है, तो मैं क्या करूँगा, अंश में शून्य बढ़ा दूंगा, यहाँ भी अंश में शून्य बढ़ा दूंगा। मैं निकालने के लिए, बड़ी व छोटी राशि ज्ञात करने के लिए मैं ये ज्ञात कर रहा हूँ, मैं इस तरीकों के नियमों को अपना रहा हूँ। तो यहाँ से मैं भाग दूंगा, 30 में 4 से भाग दूंगा, 4 सती कितना होगा, 28। ये देखिए 11 सती कितना हुआ, 77। अब बताइए 4 सते 28 जब मैंने किया तो दशमलव लगेगा, 11 सते 77 किया, दशमलव लगा। 4 सते मैंने किया तो कितना हुआ, 28 हुआ। तो 30 में से 28 किया तो 2 बचा, दशमलव लगाए, शून्य बढ़ा तो 4 बचे कितना, 20। क्योंकि दोनों सिमिलरली सेम आ गई, भाग में 7.7। अगर एक 7 कुछ होती, एक 8 कुछ होती तो 8 वाली बड़ी होती, लेकिन दोनों 7.7 तो दोनों को करके देखना पड़ेगा। 11 सते 77 कितना, 11 सते 77, 7, 3 बचा, 80 में से 77 गया, 3 बचा। अब दशमलव में भाग तो जाने, दशमलव बढ़ाएंगे और शून्य बढ़ेगा, 3 पर एक शून्य बढ़ेगा तो 30 होगा, 11 दूना के 22, ये 7.2 या 7.5। अब आप ही बताइए कौन सी बड़ी है, कौन सी बड़ी दिख रही है आपको, बड़ा कौन सा दिख रहा है, 7.5। 7.5 का मतलब 3 संबंधे 4 की जो राशि है वो बड़ी होगी। ठीक है, तो 3 संबंधे 4 की राशि जो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, 3 संबंधे 4 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये सारी चीज़ें आप पकड़ रहिएगा। ठीक है, मैं अभी दूंगा ऐसा कुछ क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, इनमें क्या करते हैं कि इसमें आप लोगों का बड़ा व छोटा के नाम से जैसे जो 3 संबंधे 4 दिया है वो 3/4 में देकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ क्वेश्चन देकर, जैसे मैंने ये कह दिया कि ये भी सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। जैसे मैंने कह दिया 2 गुना कैसे लिखेंगे, 2 संबंधे 1। ठीक है, 1/3 को कैसे लिखेंगे, 1 संबंधे 3। 1/4, ये चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। 1/4 को कैसे लिखेंगे, 1 संबंधे 4। ठीक है, 2/4 या 2/3, 2 गुना हो गया, 2/3 कर देता हूँ, 2/3। तो ये क्या होगा, 2 संबंधे 3। 2 का नाम पहले लिया, 3 का नाम बाद में, 1 का नाम पहले लिया, 4 का नाम बाद में, 1 का नाम पहले लिया, 3 का नाम बाद में, 2 का नाम पहले लिया, 1 का नाम लास्ट में होगा। ठीक है, मैं कहूँ 10 गुना, मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया 10 गुना या 10 गुने। तो पहले क्या होगा, 10 होगा, फिर क्या होगा, 1 होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्या होना चाहिए, पूरी भली भांति जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, पूरा क्लियर होना चाहिए कि ये क्या चीज़ होती है। ऐसे में रेशियो प्रोपोर्शन में क्वेश्चन उठा के पूछ देता है। ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए। आइए हम आगे चलते हैं। तो आइए अगर हम आगे चलें तो देखिए एक छोटा सा क्वेश्चंस जो भी मैंने पूछा था आप लोगों से, दिया था आप लोगों को,
जैसे मैं ये कहूँ कि बड़ा हुआ छोटा अनुपात पूछ दे, अगर कुछ देकर 4 संबंधे 5, 8 संबंधे 11, 7 संबंधे 9 और 9 संबंधे 10 में सबसे बड़ा या सबसे बड़ी अनुपात होगी, सबसे बड़ी अनुपात होगी, ठीक है, या सबसे बड़ा अनुपात होगा। ठीक, आप ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा, इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, 4/5, इसे लिख सकते हैं 8/11, इसे लिख सकते हैं 7/9 और इसे लिख सकते हैं 9/10। ठीक है, इन चारों चीज़ों को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, मैंने कहा था कि जब 2 से अधिक आ जाए तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी अनुपात होगी पूछा है, या सबसे बड़ा अनुपात होगा। सभी के अंश में 1-1 शून्य बढ़ा दीजिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, 5/40, ये तो 8 बार में गया, ख़त्म। ये 11×7=77, 7 दशमलव समथिंग। देखिए 9×7=63, 9×8=72 हो जाएगा, 9×7=63 हो रहा है, 7 पॉइंट समथिंग। छोड़े रहिए 11, देखिए 10×9=90, सॉरी 10×9=90। पूछा क्या सबसे बड़ी अनुपात होगी। तो अब एक बात बताइए कि ये तो पूरी बार डिवाइड हो गई, ये पूरी बार पे डिवाइड हो गया, मतलब कट गया, ये नहीं कटा, ये नहीं कटा, ये 7 दशमलव कुछ आएगा, 7 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है, लेकिन जब बड़ी की बात करते हैं तो ये 9 दिख रहा है, 9 दिख रहा है मतलब 9/10, 9/10 मतलब 9 संबंधे 10, 9 संबंधे 10 हमारा क्या होगा आंसर, सबसे बड़ा अनुपात के बारे में। लेकिन छोटा अगर पूछ दिया तो छोटा अनुपात बताइए, तो छोटा अनुपात निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए 9 बड़ा है, इनसे ये छोटा है, आप सबसे छोटा 7 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब इनको भाग देंगे, 11×7 कितना 77, 3 बचा, 11×2 की 22, एक बार और लेके जाइए, बस खत्म। यहाँ देखिए अभी बचा है, ऐसा नहीं है, अब इसके बाद ऐसा तो है नहीं कि पॉइंट के बाद 2 है तो पॉइंट के बाद 2 आएगा। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद 2 यहाँ भी आ गया तो फिर दोनों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। 9×7=63 हुआ, कितना बचा, 70 में से 63 किया, कितना बचा, फिर 7, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 9×7=63। अब बताइए कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो छोटा कौन है, छोटा पूछा है, तो मतलब ये चीज़ मिलेगी 80/11, 80/11 मतलब 8/11, तब 8 संबंधे क्या होगा 10, ये हमारा छोटा अनुपात होगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। सॉरी, ये क्या होगा 8 संबंधे 11, क्योंकि यहाँ पे क्या है 8 संबंधे 11 है। आइए आगे चलते हैं। आइए तब हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, अब आप क्वेश्चन देखिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि 2 संबंधे 5, 3 संबंधे 4, 5 संबंधे 6 तथा 9 संबंधे 10 में से सबसे बड़ा कौन सा अनुपात होगा। ठीक है, अब ये पहला क्वेश्चन है, 2 संबंधे 5 है दिया है आपका, 3 संबंधे 4 है, इसके बाद 5 संबंधे 6 है, और इसके बाद 9 संबंधे 10। इसमें क्या पूछा है, सबसे बड़ा कौन सा अनुपात होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2/के कितना 5, इसको क्या लिख सकते हैं 3/के कितना 4, इसको लिख सकते हैं 5/के कितना 6, इसको क्या लिख सकते हैं 9/के कितना 10। अब एक काम करते हैं, सभी को आसानी से प्राप्त करने के लिए, सभी का सलूशन आसानी से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सभी के अंश में हम 1-1 शून्य बढ़ा देंगे। शून्य बढ़ गया। अभी ध्यान रखिएगा, 5 चौको कितना हुआ 20, ये तो कट गया, 4 सते 28 दशमलव हुआ, जाने दिए। ये देखिए 6 छके 36, 6 सते 42, 6 सते 42, 6 8 48, 8 बार जा रहा है, 8 दशमलव समथिंग होगा, ये 10×9=90 होगा। बताइए पूछा था कि क्वेश्चन में सबसे बड़ा कौन सा अनुपात होगा, सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है। अब देखिए ये 7 पॉइंट समथिंग है, छोड़े रहिए इसको, कोई दिक्कत नहीं, सबसे छोटा ये दिख रहा है, सबसे बड़ा ये दिख रहा है। अब बाद में इनसे मतलब 7 पॉइंट और 8 पॉइंट में देखा जाए तो ये बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है, क्लियर है, सारी चीज़ें यहाँ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, छोड़े रहिए। 90/10 है, यहाँ 9 बड़ा है, 9 संबंधे 10 सबसे बड़ा अनुपात होगा, सबसे बड़ा अनुपात होगा। यही कभी कभी हमसे ये भी पूछ देता है कि डिसेंडिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग, यूँ कहा जाए तो आरोही व अवरोही भी पूछ देता है हमसे क्वेश्चन, आरोही और अवरोही, आरोही व अवरोही का भी नाम ले लेता है। आरोही ये छोटा है, ये बड़ा है, छोटा है ना तो ये छोटे से बड़े की तरफ चलता है,
छोटे से बड़े की तरफ चलता है, ठीक है। और ये बड़ा है तो ये क्या कहता है, बड़े से छोटे की तरफ, ये बड़े से छोटे की तरफ चलता है। यूं कह दिया जाए तो ये कैसे होगा, आरोही, छोटे से बड़े की तरफ, ये बड़ा है तो बड़े से छोटे की तरफ। ये जब बड़े की तरफ चलता है तो इसे आपके बुकली फार्मूले के हिसाब से देखा जाए तो बढ़ते क्रम में बोलते हैं, इसको घटते क्रम में बोलते हैं, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा। अगर ये कह दे कि बताइए इसमें आरोही क्रम में इसे व्यवस्थित कीजिए, सजाइए, तो सजा लेंगे। आरोही का मतलब सबसे छोटा पहले लीजिए, मतलब 2/5, ये वाला पहले लेंगे, ये पकड़िए यहाँ पर, ये पहले लेंगे, फिर ये पहले लेंगे, फिर ये पहले लेंगे, फिर ये। देखा जाए तो ये आरोही क्रम में है ही, ठीक है। अगर अवरोही में पूछा जाए तो बस इनका कान पकड़िए, पलट दीजिए, मतलब ये पहले रहेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। आंसर बन जाएंगे इस प्रकार से। आइए हम अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ तो दोस्तों ये देखिएगा, ये अगला क्वेश्चन होगा। अगले क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि 7 संबंध 9, 9 संबंध 11, 7 संबंध 9, 9 संबंध 11, 5 संबंध 8 और 4 संबंध 5, ठीक है। अनुपात जिसको बोलते हैं मैं उसको संबंध बोला हूँ, ठीक है। 7 संबंध मतलब 7 संबंध 9, 9 संबंध 11, लिखते चलते हैं। 7 संबंध 9, 9 संबंध 11, 9 संबंध 11, 9 संबंध 11, और अगला है 5 संबंध 8 और अगला है 4 संबंध 5। इसमें क्वेश्चन पूछा है में से सबसे छोटा कौन सा अनुपात होगा। हाँ, सबसे छोटा अनुपात पूछा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7/9 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9/11 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5/8 और इसको लिख सकते हैं 4/5। ये चीज़ें क्लियर है। सबसे छोटा अनुपात पूछा है, सबसे छोटा अनुपात की बात की है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या होगा, सभी के अंश में शून्य बढ़ा दीजिए, एक साइड से सभी के अंश में आप शून्य बढ़ा दिए। ये बताइए कितनी बार जाएगा, 9 8 72 हो जाए, 9 7 63, 7 पॉइंट समथिंग, छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। 11 8 88, 8 दशमलव समथिंग, चीज़ क्लियर है। 8 6 48, 6 दशमलव समथिंग, 5 वाटे 40, 8 होगा। तो सबसे बड़ा देखिए ये सबसे बड़ा है कि ये सबसे बड़ा है। अब देखिए 8 दशमलव कुछ और है, ये 8 है, ये तो सबसे बड़ा तो ये हो गया। अब इनसे छोटा ये हुआ और इनसे छोटा ये हुआ, इनसे छोटा ये हुआ, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, निकालने की जरूरत नहीं। 6 दशमलव कुछ आएगा, 8 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है। सबसे छोटा यही है, तो सबसे छोटा हमारा आंसर होगा क्या, 5 संबंध 8, ठीक है। सबसे छोटा हमारा क्या होगा, 5 संबंध 8। और अगर यहीं पे कर देता सबसे बड़ा बताइए, सबसे बड़ा बताइए, तो सबसे बड़ा देखिए 7 पॉइंट समथिंग, 8 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग और 8 है, तो 8 दशमलव कुछ है। ये देखिए इन दोनों में कंपेयर करिए, ये 8 है और ये 8 दशमलव कुछ होने वाला है, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। 9 संबंध क्या 11 हो जाएगा, ठीक है। आइए, वैसे हमारा पूछा क्या था, सबसे छोटा अनुपात बताइए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में दिया है कि 2 संबंध 5 7 संबंध 8, 2 संबंध 5 7 संबंध 8 15 संबंध 28 और 16 संबंध 9 का मिश्रा अनुपात होगा। मिश्रा अनुपात का मतलब आप समझ रहे होंगे कि मिश्रा अनुपात किसे कहते हैं। 2 संबंध 5, ठीक है, 7 संबंध 8, 15 संबंध 28 और अगला है 16 संबंध 9। मिश्रा अनुपात, सबसे पहले मिश्रा अनुपात कैसे होगा, अभी आपकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। इसे लिख सकते हैं 2/5, इसे लिख सकते हैं 7/8, इसे लिख सकते हैं 15/28, इसे लिख सकते हैं 16/9 और सभी का कर दीजिए मल्टीपल, और मल्टीपल करने के बाद कर दीजिए सरल, और जो भी आएगा वही होगा इसका मिश्रा अनुपात। मिश्रा का अनुपात का मतलब क्या, मिश्र अनुपात, सभी का मिश्र अनुपात। काट पीट कर जो आएगा बस 2 अनुपात में कन्वर्ट कर दीजिए, एक बचेगा अंश में, एक बचेगा हर में, ठीक है। ये क्या होगा, 8 ऐसे काट सकते हैं आप, 8 दूना के 16, ध्यान से काटिए, 5 तिहाई 15, 7 चौक 28, 2 दूना 4, 2 से ख़त्म, 3 तिरिक के 9, तो क्या होगा 1/3, और इसे क्या कह सकते हैं 1 संबंध 3। तो यही होगा मिश्रा अनुपात।
1 संबंध 3 क्या होगा, मिश्रा अनुपात। बिल्कुल समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ इस कदर से है, ए संबंधे बी बराबर 3 संबंधे 2 दिया है। ए संबंधे बी बराबर 3 संबंधे 2 दिया है। इसके बाद बी संबंधे सी बराबर दिया है, तथा करके दिया है। भाई आप क्वेश्चन देखिए, बी संबंधे सी बराबर कितना दिया है, 3 संबंधे 4 दिया है। और इसके बाद ए संबंधे बी संबंधे सी का मान पूछा है। ए संबंधे बी संबंधे सी का मान पूछा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए संबंधे बी संबंधे सी लिख लेते हैं। ए बी का मान क्या है, 3 2, क्रमानुसार मैंने बोला था ए का मान 3 बी का मान 2, तो ए का मान 3 बी का मान 2। चीज़ समझ में आ रही है। यहाँ पे बी संबंध सी का 3 4 दिया है, तो बी का मान 3 सी का मान 4, तो बी के नीचे करिए 3 सी का मान 4। ठीक है, अब जो ये खाली है ये बगल वाला भरेगा बेचारा, और ये जो खाली है ये बगल वाले भरेंगे। तो ये कितना होगा 9, और ये कितना होगा 6, और ये कितना होगा 8। तो 9 संबंधे 6 संबंधे 8 विकल्प में दिया हुआ है। 9 संबंधे 6 संबंधे क्या होगा, 8 होगा, और यही होगा आंसर। ये आंसर किसका है, ए संबंधे बी संबंधे सी का मान होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी ठीक इसी प्रकार से मिलेगा। बोला है यदि ए संबंधे बी बराबर 7 संबंधे 9 तथा बी संबंधे सी बराबर 1 संबंधे 5 हो, तो ए संबंधे बी संबंधे सी तीनों का मान पूछ दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए संबंधे बी बराबर कितना, 7 संबंधे 9। इसके बाद बोला है बी संबंधे सी बराबर 1 संबंधे 5, तो ए बी सी का मान पूछा है। तो आप क्या करेंगे, ए संबंधे बी संबंधे सी लिख लीजिए। ए का मान 7 बी का मान 9, ए का मान 7 और बी का मान 9। फिर बी का मान देखिए 1, बी का मान 1 और सी का मान क्या 5। ठीक है, ए बी सी तीनों का मान पूछा है, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 9 आएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, 7 एकम 7, 9 एकम 9 और 9 पचे 45। तो यही होगा आंसर, ए बी सी का मान यही होगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर होंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है यदि ए संबंधे बी बराबर 3 संबंधे 4 तथा बी संबंधे सी बराबर 8 संबंधे 9 हो, तो यहाँ पर पूछ दिया है कि ए संबंधे सी का मान बताओ। ठीक है, ए संबंधे सी इक्वल टू वाट बोला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यदि ए संबंधे बी का मान कितना दिया हुआ है, 3 संबंधे 4 दिया हुआ है, और तथा करके दिया है कि बी संबंधे सी का मान कितना दिया हुआ है, 8 संबंधे और 9 दिया है। ए सी का मान बेचारा पूछा है, केवल ए सी का मान पूछा है, ए संबंधे सी का ही मान बस पूछा है। हम क्या करेंगे, लेंगे तो टोटल ए संबंधे बी संबंधे सी। तो ए का मान क्या 3, बी का मान क्या 4। समझ में आ रही चीज़, ए का मान 3 बी का मान क्या 4। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए बी का मान क्या है 8, तो बी के नीचे रखिए 8 संबंधे सी का मान क्या है 9, तो 9 रखिए। अब क्या होगा, ए सी का बस मान पूछा है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर रहेगा 4, यहाँ पर क्या रहेगा 8, तो 8 तरीके कितना 24 संबंधे 8 चौको कितना 32 संबंधे 9 चौको कितना 36। तो ये रियल अनुपात तो है नहीं, अभी ये कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 संबंधे 2 से काटेंगे तो 16 संबंध 2 से काटेंगे तो 18, आधा होता जाएगा। और फिर 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो 6, 2 से काटेंगे तो 8, 2 से काटेंगे तो 9। तो यहाँ से 6 संबंधे 8 संबंधे 9 में से ये ए का मान है, ये बी का मान है और ये सी का मान है। हमें चाहिए क्या, ए संबंधे सी का मान। तो ए का क्या है 6 और सी का क्या है 9। तो यही होगा आंसर, 6 संबंधे 9। या फिर इसे हम काट सकते हैं, कटेगा, ये देखिए कट रहा है, तो हम इसे काटेंगे तो क्या होगा 3 दूना के 6 और 3 दूना के 9। विकल्प में देखिए, विकल्प में आंसर दिया है क्या, यस विकल्प में तो 6 संबंधे, सॉरी विकल्प में तो तीनों का मान दे दिया है। ठीक है, तो देखिए विकल्प में तीनों का मान दिया है, जो ऑप्शन नंबर सी है 6 संबंधे 8 संबंधे 9 दिया है, इसमें तीनों का विकल्प दिया है। तो देखिए इसे काटिएगा मत, तो 6 संबंधे 9 ही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर माना जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि ए का, यदि ए बराबर बी का 4/5, यदि ए बराबर बी का कितना 4/5 तथा बी बराबर सी का 5/2 हो, तो ए संबंधी सी का मान पूछा है।
तो हम क्या करेंगे, निकालते हैं इसका। ए बराबर क्या दिया है, बी का 4/5, बी का मतलब गुणा 4/5, ठीक है, तथा बी बराबर सी का मतलब गुणा 5 बटा कितना 2। पूछा है ए संबंधी सी का मान। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ क्या होगा, ये बी इधर आके भाग हो जाएगा, ए बटा के क्या हो जाएगा बी बराबर 4/5 अपने स्थान पे छोड़े रखिए। ये बी है, सी इधर आ जाएगा तो बटा हो जाएगा बराबर 5/2। आप कह सकते हैं कि बी संबंधी सी बराबर 5/2। बी का मान 5, सी का मान 2, ए का मान 4, बी का मान 5। समझ में आ रही चीज़ें। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, ए संबंधी सी का मान बताइए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए संबंधी बी संबंधी सी पूरा लिखेंगे। ए का मान 4, बी का मान 5, तो 4 और 5 हो गया ये। बी का मान 5 और सी का मान क्या 2। तो यहाँ पर क्या होगा 5, यहाँ पर क्या होगा 5, ये कितना होगा 20 संबंधे 25 संबंधे 10। चीज़ समझ में आ रही है। तो अब ये कटेगा, 5 चौक को 20, 5 पचे 25, 5 दूना 10। तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी और सी का मान कितना हो गया 4 संबंधे 5 संबंधे क्या 2, यही ना, 4 संबंधे 5 संबंधे क्या ये हो गया। अब ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा 4 होगा और सी का मान क्या होगा 2। आप इसे काट भी सकते हैं, अगर विकल्प में नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे आप, तो ये 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 2 1 कम 2, 2 संबंधे 1 होगा आंसर। 2 संबंधे 1 या 4 संबंधे 2, विकल्प में जो दिया होगा उसके हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। वैसे सरल बात 2 संबंधे 1 है। इसके पहले भी ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया था। अब एक चीज़ और जान लीजिएगा, ये देखिएगा बी की जो नीचे और ऊपर की जो वैल्यू है, 2 वैल्यू है तो है ना बी की, क्योंकि बी तो दोनों में कॉमन है। जब ये समान होती हैं चीज़ें तो हम इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं। देखिए सीधा सीधा ऐसे भी हल कर सकते हैं। ए का मान 4 है, बी का मान 5 है, फिर बी का मान 5 है, सी का मान 2 है। सीधा कर सकते हैं 4 उतार दीजिए बस 5 और सीधा कर सकते हैं 2। ए व सी का मान 4 2 मतलब 2 1 आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, जब बराबर हो तो डायरेक्ट ए सी का 4 2 ले लीजिए और 2 1 आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में भी ऐसा ही क्वेश्चन दिया है कि यदि ए संबंधे बी बराबर 5 संबंधे 2 तब बी संबंधे सी बराबर 3 संबंधे 4 हो तो ए संबंधे सी का मान पूछा है, ठीक है। ए संबंधे बी बराबर कितना दिखा है 5 संबंधे 2। इसके बाद बोला है बी संबंधे सी बराबर कितना दिया है 3 संबंधे 4। पूछा है ए संबंधे सी का मान होगा इक्वल टू व्हाट, ठीक है। हम क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे ए संबंधे बी संबंधे सी। ए का मान 5, बी का मान 2, फिर बी का मान 3, नीचे रखेंगे सी का मान क्या 4, ठीक है। हो जाएगा, इतना हो जाएगा क्लियर। ये क्या होगा, यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर क्या आएगा 2, 5 3 15 संबंधे 3 गुना के 6 संबंधे 4 गुना के 8, यही होगा। तो ए संबंधे सी का मान क्या दिख रहा है, ए सी का मान क्या दिख रहा है 15 8, तो 15 इसका हो जाएगा और 8 क्या होगा इसका हो जाएगा। तो 15 8 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। विकल्प में दिया है, यस विकल्प में दिया होगा, विकल्प देख लीजिए, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो यहाँ पे 3/4 को 75% भी लिख सकते हैं। परसेंटेज में आपको बताया गया था, ठीक है। 3/4 इंटू 100 करेंगे तो 4 से काटेंगे, सबको 25 हो जाएगा। 25 से 75% भी लिख सकते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज को काट सकते हैं आसानी से। ए संबंधी बी का मान पूछा है तो हम क्या करेंगे, यदि ए का 60%, तो ए का 60% मतलब क्या, ए का 60 बटा के कितना 100 बराबर बी का कितना 3/4 दिया, ठीक है। आप क्या करेंगे, 20 3 60, 20 5 कितना 60। यहाँ से एक बार और लिख लीजिए, 3/5 हो जाएगा, बी इंटू कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है, क्लियर है ना। आप क्या करेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 3 12, ए गुड़े 12 बराबर 5 3 15, बी गुड़े कितना 15। आप बी को इधर रखिए, ए बी को सी ए बी सी डी को एक साइड और संख्याओं को एक साइड रखिए। तो हम क्या कर सकते हैं, ए बटा के कितना बी रख दीजिए बराबर 15 उधर है बटा के 12 कर दीजिए। 3 5 15 और 3 चौक को 12, ये क्या होगा 5/4। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए संबंधे बी का मान, तो ए संबंधे बी का मान क्या होगा 5/4 या 5 संबंधे 4 होगा, ठीक है। विकल्प में आंसर दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल ठीक है।
5/4 क्या होगा, आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन में ये कह रहा है यदि P प्लस क्यू का 20%, यदि P प्लस क्यू का कितना 20%, तो आप क्या करेंगे, P प्लस क्यू कोष्टक में है इंटू 20%, 20% रखिए बराबर P माइनस क्यू का 50%, P माइनस क्यू का कितना इंटू 50%, मतलब 50% लिखिए, ठीक है। हो तो P संबंधी क्यू का मान पूछा है, P संबंधी क्यू इक्वल टू वाट बोला है, ठीक है, पूछा है इनका मान, ठीक। आप क्या करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज को ख़त्म करिए, शून्य से शून्य ख़त्म करिए, ठीक है। आप यहाँ पे गुणा करिए 2P प्लस 2Q बराबर 5P माइनस 5Q। तो P को एक साइड करिए, Q को एक साइड करिए। आप ऐसे ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2P इधर लाइए, माइनस 5P बराबर माइनस 5Q है, उधर भेजेंगे तो -2Q हो जाएगा। चीज़ समझ में आ रही है। अब यहाँ से इसको घटाएंगे तो क्या होगा, बड़े में से छोटा घटेगा, मतलब ये बड़े वाले क्या माइनस है, तो ये -3P हो जाएगा बराबर माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस कितना हो जाएगा 7Q, माइनस से माइनस खत्म। अब बताइए P बटा के Q को इधर भेजिए, Q 7 बटा के 3 को उधर भेज दीजिए, तो P और Q का अनुपात हो जाएगा 7:3, मतलब अगर अनुपात में लिखेंगे तो 7 संबंधी कितना हो जाएगा 3। इस तरह से आंसर हो जाएगा 7 संबंधी कितना 3 आंसर। आइए आज के रेशियो प्रोपोर्शन में थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी की कम दिक्कत हो गई है, तो अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था। आज का लास्ट क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन का कुछ इस कदर से होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, तो दोस्तों ये रहा आपका अगला और अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन में कह रहा है यदि A संबंधी B बराबर 3 संबंधी 4, यदि A संबंधी B बराबर कितना 3 संबंधी 4 हो तो है, और B संबंधी C बराबर 6 संबंधी क्या 5 है, तो क्वेश्चन में पूछा है A संबंधी कोष्टक में A प्लस C का क्या होगा ना, का मान क्या होगा ये पूछा। आप क्या करेंगे, सीधा सीधा लिख लीजिए A संबंधी B संबंधी C, A का मान 3, B का मान 4, फिर B का मान 6, फिर C का मान क्या होगा 5। निकालिए, ये कवर करेगा 4, ये कवर करेगा क्या 6, 6 त्रिक 18 संबंधी 24 संबंधी 20, 2 से काटते चलिए 9 12 10, अब तो कटेगा नहीं। अब क्या करेंगे, A संबंधी A प्लस C, A संबंधी A प्लस C का क्या करेंगे, A का मान कितना है 9, संबंधी A प्लस C का मान 9, A का मान हो जाएगा और C का मान कितना हो जाएगा 10, 9 संबंधी कितना हो जाएगा 19, तो 9 संबंधी 19 विकल्प में दिया हुआ है। 9 संबंधी 19 को ध्यान से देखिएगा, तो दोस्तों इस तरह क्या होगा आंसर हमारा 9 संबंधी 19 होगा। A संबंधी A प्लस C का मान क्या होगा 9 संबंधी 19 होगा। दोस्तों आज मैंने रेशियो प्रोपोर्शन का पहला पार्ट कंप्लीट किया है। अब ये कल से दूसरा पार्ट चलेगा और नेक्स्ट डे तीसरा पार्ट चलेगा और अगले दिन चौथा पार्ट चलेगा। तो यूपीएससी के लिए जो भी स्टूडेंट इच्छुक हैं वो यहाँ से तैयारी करें भरपूर। मैं बहुत जल्दी रीजनिंग लेके आने वाला हूँ, बहुत दिनों से कर रहा हूँ, लेकिन अब आएगी आपकी रीजनिंग, और जिस दिन रीजनिंग आएगी उस दिन और ज़बरदस्त क्लास चलेगा। ठीक है दोस्तों, और हाँ, हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि हमारी वीडियोस अधिक से अधिक स्टूडेंटों तक पहुँचे जहाँ से वो फ्री में लाभ ले सके। आप मिलते हैं आप लोगों से कल, इसलिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।